अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीद। जी 504 का लेसन नंबर 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। SLA का क्या फुल फॉर्म है? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 206 से 211 तक कवर करेंगे जी। ये पहला जो पैराग्राफ है ये वही रोना है जो पिछले तकरीबन 5-6 चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं, वही रोना है, कोई ख़ास न्यू चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा जी, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या हैं? उनका कहना है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी अपनी सेकेंड लैंग्वेज सीख जाते हैं, कुछ बहुत देर लगाते हैं सीखने में, स्पीड उनकी कम होती है। तो कौन से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी सक्सेस रेट पे? ठीक है। अच्छा, वो फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी सक्सेस रेट पे कि कोई बच्चा कितनी जल्दी स्पीड से सीखेगा या क्या उसे इन्फ्लुएंस करेगा उसकी सक्सेस स्पीड में। ठीक है। अच्छा जी, इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है? द इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड एज, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है कि आपके अंदर आपका अपना दिल चाह रहा है, आपको वो बहुत लैंग्वेज अट्रैक्ट कर रही है, बहुत बोलने में अच्छी लगती है, आप वो सीखना चाहते हैं, ख़ुद आपके दिल में है, ये होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं इसमें, कॉग्निशन आ जाता है, L2 सिमिलैरिटी आ जाती है आपकी अपनी लैंग्वेज से कि आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो कितनी ज़्यादा सिमिलर है आपकी जो वो आप सीखना जा रहे हैं दूसरी लैंग्वेज उससे। इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है? आपकी एज आती है, आपकी पर्सनालिटी आती है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है, एक्सपीरियंसेस आते हैं कि मतलब आप कितनी के लैंग्वेजेस सीख चुके हैं या कितनी लैंग्वेज आपको आती है या कितनी आप लैंग्वेज बोलने में माहिर हैं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं। कॉग्निशन आती है कि आप किस तरह, आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह सीखते हैं, आप दिमाग में किस तरह बिठाते हैं किसी चीज़ को। उसी तरह लर्निंग के मामले में भी, लैंग्वेज लर्निंग के मामले में भी आप बिठाएंगे ना। कॉग्निशन आती है, L2 सिमिलैरिटी आती है। फिर जी एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में करिकुलम आ जाता है, जो आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज का जो आपको करिकुलम प्रोवाइड किया जाएगा कि जी आप पहले ABC के साथ स्टार्ट करेंगे, ये नहीं वो पहले ही आपको ग्रामर शुरू करवा दें, नहीं जी, एक प्रॉपर आपको स्टेज वाइज करिकुलम जो आपको दिया जाता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है कि उस पर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा सीखता कैसे। अगर बच्चे को पहले ही दिन वो ग्रामर की तरफ ले जाएंगे तो दूसरे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उस लैंग्वेज के, वो कैसे उसे उसकी पहचान होगी, कैसे वो सीखेगा? जाहिर सी बात है, शुरू से शुरू करेंगे, A B से छोटे छोटे जो है चीज़ें सिखा के ही बड़ी चीज़ की तरफ ले जाया जाता है ना। तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों पे कि वो किस तरह सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उनकी सक्सेस रेट क्या होगी। ठीक है। करिकुलम उस पर आता है। इंस्ट्रक्शन आती है कि टीचर जो है वो कैसे इंस्ट्रक्शन देती है, उसका क्या अंदाज़ है सिखाने का। ठीक है। वो भी जाहिर सी बात है, टीचर का तो बहुत ज़्यादा ये तो समझेंगे सबसे ज़्यादा फैक्टर, बड़ा ही फैक्टर ये है कि टीचर सिखाती किस तरह है, उसका अंदाज़े बयान क्या है सिखाने के मामले में। इंस्ट्रक्शन आती है। कल्चर एंड स्टेटस आता है कि जी आपका कल्चर क्या है या आपका स्टेटस क्या है, या उस लैंग्वेज का कल्चर क्या है, उसका स्टेटस क्या है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपके कल्चर में अब ये इंग्लिश की लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो आप इस अहमियत के ज़रिए, आप इस अहमियत के थ्रू मतलब कि पाने के लिए आप वो लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है। अपना स्टेटस बेहतर बनाने के लिए लैंग्वेज सीखेंगे। मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये जी नहीं, इंट्रिंसिक नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है कि यही जो पहले मैंने मिसाल दी कि आप देख रहे हैं कि अच्छा जी हर जॉब को पाने के लिए, हर जॉब करने के लिए ये एक बेसिक उन्होंने जो है रखी हुई है रिक्वायरमेंट के जो है उसे कैंडिडेट को इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो आप फिर
इसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है नहीं जी मुझे सीखना है, मुझे अपना जॉब लेने के लिए सीखना है। तो ये जो बाहर से एक मोटिवेशन आती है आपके कल्चर या आपकी सोसाइटी की तरफ से या कहीं भी कोई ऐसा बाहर का सोर्स जिसकी वजह से आप सीखना स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन मिलती है आपको जी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। एंड एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स, आपको आपकी सेकंड लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर्स हैं आप उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या आपको एक्सेस हासिल है उन तक, तो जी ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपके सक्सेस रेट को, ठीक है। अच्छा जी, मोर ओवर देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज लर्निंग एज दे आर रिफ्लेक्टेड इन लर्निंग स्टाइल्स, स्ट्रेटजीज एंड इफेक्टिव वेरिएबल्स। इसके अलावा जी एक तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हो गए हैं, इसके अलावा एक इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान सारे इंसान एक ही तरीके कार से सीखें। उनका कहना है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लर्निंग के मामले में, जैसे कि लर्निंग स्टाइल्स, कोई किसी को ऊंचा ऊंचा दोहरा के याद होता है, किसी को किसी की सुनी हुई बात याद रहती है, वो सुन के ज़्यादा अच्छी तरह लर्न कर सकता है, किसी को देख के ज़्यादा अच्छी तरह लर्निंग हो सकती है। तो उनका कहना है इसके ये भी चीज़ें मैटर करती हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के मामले में ये भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।